मेरे साथ मौजूद हैं गुरु पतवंत सिंह। आप इस केस के एक गवाह है। इस केस के नहीं, माफ कीजिएगा, जो जगदीश टाइटलर वाला एक और मामला चल रहा है, सुखबीर सिंह उसमें मुख्य गवाह है। सुखबीर सिंह के वकील हैं गुरु पतवंत जी। गुरु पतवंत जी, सज्जन कुमार को इस मामले में बरी किया गया है, आपका पहला रिएक्शन क्या है? Even when they started the case, we do not have any hope on the Indian judicial system because thousands and thousands of Sikhs were massacred in a broad daylight in a systematic and organized manner, and everybody in the world except the Indian judicial system and the Indian judges know that who did it. But for the last 30 years, they are not able to convict them, prosecute them. The reason is because they do not intend to do that. So we do not have any hope, and we are going to take these cases of the genocide of Sikhs of 1984 to the international courts from now on. आपका शुक्रिया। वरुण जैन के पास वापस चलेंगे। वरुण जैन, मैं आपसे जानना यह चाह रहा था कि ये दिल्ली कैंट का जो मामला है, इसमें मुख्य गवाह जगदीश कौर क्या आज अदालत में मौजूद थी? अगर आपकी जगदीश कौर से कुछ बातचीत हो पाई हो? देखिए, जगदीश कौर इस पूरे मामले के अंदर मुख्य गवाह थी और उन्हीं की शिकायत पर सीबीआई ने ये पूरा का पूरा मामला दर्ज किया था। उनके परिवार के 2 सदस्य जो थी, उनकी हत्या हुई थी। फिलहाल आपको बता दूं कि मैं कोर्ट के बाहर मैं यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर जगदीश कौर मौजूद नहीं थे। अगर जगदीश कौर यहाँ पर आती हैं तो उनसे फिर उनकी बात भी जानी जा सकेगी कि आखिरकार वो कितने संतुष्ट है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कोर्ट के बाहर का जो नजारा है वो बेहद रोष, मैं जानना ये चाह रहा हूँ, मैं कहूँगा वो दिखा। जैन, मैं जानना यह चाह रहा हूं कि किस बेसिस पर बरी हुए हैं सज्जन कुमार। मुझे अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है। ये खबर मुझे बताइए किस बेसिस पर, ताकि हम आगे फिर ये समझ पाए कि इस मामले में लूपहोल कहां कहां पर सीबीआई ने छोड़े और कहां कहां पर दिल्ली पुलिस ने छोड़े। आज उसका दूसरा उदाहरण ये कोर्ट है। कोर्ट ने सज्जन कुमार को जो ये आज उसको बरी किया है, इससे आज नरसंहार। वरुण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वरुण, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? सज्जन कुमार को उन्होंने बरी करवाया। वरुण जैन तक मेरी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। दिल्ली कैंट दंगा केस में बरी हुए हैं सज्जन कुमार, लेकिन बरवान खोखर, किशन खोखर, महेंद्र यादव, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल बरी नहीं हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आज सुबह से ही दिल्ली के कड़कड़डूमा अदालत परिसर में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया था। आज सुबह से ही हम लगातार अब तक अपडेट पहुंचा रहे थे। आपको याद होगा कि सीबीआई को 1 साल पहले अदालत के सामने ये कहना पड़ा था कि दिल्ली पुलिस ने सज्जन कुमार को बचाने के लिए गवाहों को न केवल डराया धमकाया, बल्कि साजिश के तहत दूसरे मामलों में फंसाया भी गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड भी गायब हुए थे। ये भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब सवाल बहुत बड़ा यह है कि इस मामले में जो भी जांच की गई, दिल्ली पुलिस की तरफ से कितना बड़ा लूपहोल छोड़ा गया, सीबीआई की तरफ से क्या कुछ हुआ। दरअसल सज्जन कुमार के जो काउंसिल थे, यानी डिफेंस काउंसिल आयू खान, ने इससे पहले यह दलील दी थी कि दिल्ली कैंट दंगा मामले में मुख्य गवाह जगदीश कौर ने मुख्तलिफ एजेंसीज को जो गवाही दी थी उसमें विरोधाभास था, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन था, इसलिए मुझे बरी किया जाना चाहिए। लेकिन अब हम यह जानने की आगे कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस आधार पर सज्जन कुमार बरी हुए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, 29 साल के बाद सैकड़ों वो परिवार थे जिनकी नजरें टिकी हुई थी दिल्ली के कड़कड़डूमा अदालत पर, लेकिन वो परिवार जिन्होंने 29 साल का दर्द झेला है, 29 साल का दंश झेला है, एक वो पीढ़ी जो जवान हुई, एक वो पीढ़ी जो शायद उस वक्त 15-16 साल की थी, आज 44-45 साल की उसकी उम्र है। 29 साल में हर दिन को मौत की तरह देखा है, झेला है। वो मंजर आज भी उनकी आंखों के सामने ताजा है और उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा निराशा का क्षण है। जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, सीबीआई के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सीबीआई ने साल 2005 में नानावटी कमीशन की सिफारिश पर यह मामला दर्ज किया था और जनवरी 2010 में सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की थी। इस मामले में दरअसल जो ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए गए थे
वो चार्जेस थे सेक्शन 302 के यानी मर्डर, सेक्शन 395 के यानी डकैती और सेक्शन 427 आईपीसी की धारा 427 यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, 153 ए यानी कि संप्रदायों के बीच वैमनस्य फैलाना, इसके अलावा 120 बी यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये मुख्य धाराएं थी। सभी की नजरें टिकी हुई थी। सज्जन, अब खबर यह भी है कि जिस वक्त फैसला आया उसके ठीक बाद सज्जन कुमार के ऊपर किसी ने जूता भी उछाल दिया, क्योंकि सज्जन कुमार आज कलकडुमा अदालत में मौजूद थे। आज चूंकि फैसला आने वाला था, लिहाजा सज्जन कुमार की मौजूदगी जरूरी थी और जैसे ही फैसला आया, जैसे ही ये वर्डिक्ट प्रोनाउंस हुआ, वैसे ही तमाम जो वहां पर वो लोग मौजूद थे जिन्होंने 29 साल पहले वो दर्द झेला है, अपनों को खोया है, ये मामला जो था दरअसल जगदीश कौर के परिवार में केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुवेंद्र सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह, इन 5 लोगों की हत्या का यह मामला था। इन 5 लोगों को हलाक कर दिया गया था। एक ही फैमिली के मेंबर थे, दिल्ली कैंट का राजनगर एरिया था, वो मामला यह था। और इस मामले में बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार बरी कर दिए गए हैं। इस वक्त का ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये मामला इस तरीके का रहा है कि पिछले 29 सालों में न सिर्फ ये दिल्ली कैंट का मामला, बल्कि दिल्ली के सन 1984 में दिल्ली के पुलबंगश में जो हुआ, दिल्ली के त्रिलोकपुरी में जो हुआ, महारानी बाग में जो हुआ, बाकी दक्षिणी दिल्ली के मुख्तलिफ। वरुण जैन मेरे साथ मौजूद है। वरुण जैन एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वरुण जैन, मैं बार बार यही जानना चाह रहा हूं, किस आधार पर बरी किया गया है सज्जन कुमार को? देखिए, आपको मैं बता दूं कि कोर्ट रूम के अंदर जितने भी पत्रकार थे उनको बाहर निकाल दिया गया था। अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि अंदर किस बिना पर जो अदालत ने फैसला सुनाया। हाँ, ये बात जरूर बाहर सामने आ चुकी है कि अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया और बाकी जो आरोपी थे उनका जो आरोप है वो तय किया है, रिपोर्टिंग आरोपी करार दिया है। वरुण जैन, ये बताइए, आपकी पूरी रिपोर्टिंग में कहां केस डाइल्यूट हुआ? जिस वक्त दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड इस मामले में गायब हुए, क्या वहां पर केस डाइल्यूट हुआ? सीबीआई ने अपने हाथ में लिया, क्या वहां पर केस डाइल्यूट हुआ? गवाहों को किस तरीके से बेचा गया, खरीदा गया बिचौलियों के जरिए, क्या वहां पर केस डाइल्यूट हुआ? या राजनीतिक रसूख की वजह से केस डाइल्यूट हुआ? ये केस कहां पर डाइल्यूट हुआ, मुझे बताइए।